Yes, class. Good afternoon to all of you. Class, we are solving sample paper and we have done first and second sample paper, है ना? और जो नेक्स्ट सैम्पल पेपर है आपका, जो थर्ड जो हम लोग करने जा रहे हैं, दैट इज गिवन बाय CBSE, खुद अपने बना करके अपने साइट पे अपलोड किया है ना? सो क्लास, वी विल डिस्कस ऑफ दैट सैम्पल पेपर जिसके पास है, मैंने फोटोकॉपी ऑलमोस्ट सबको दे रखा है, ठीक है ना क्लास? तो लेट अस स्टार्ट दिस, दैट इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट 1, है ना? ये पार्ट 1 का, पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. इट इज सेइंग दैट कि इफ xy इक्वल टू xy, गिवन में क्या है क्लास? गिवन दैट xy इक्वल टू 180 and HCF xy equal to 3, then find LCM x and y. क्या फाइंड आउट करना है? LCM. बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना? सबको आता है? yes, या नहीं आता? किसको नहीं आता? ईमानदारी से रेज योर हैंड जिसको नहीं आता. तो जस्ट लीव इट. नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना? जब सारे ने कर लिए तो अब क्या करें? कहता है कि द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, है ना? इसी के और में है क्वेश्चंस. डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 14587 अपॉन 2 to the power 1 into 5 to the power 4. हाँ, कहता है कि विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेस? ये 1 कौन बोल रहे हैं, है ना? ये 4 होगा. मैंने बता रखा है कि दोनों में जिसकी पावर ग्रेटर है ना, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे. चलो, ये भी क्वेश्चन हो गया. क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस. ये जो होता है क्वेश्चन नंबर 3, 3x प्लस y इक्वल टू 3, है ना? ये तो नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन, है ना? ये थर्ड हो गया. सेकंड नंबर क्वेश्चन इज इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 6 इज 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k. ऐसा जब भी रहे दिया हुआ कि एक जीरोस दिया हुआ है क्लास, है ना? एंड इट इज सेइंग दैट कि फाइंड द जीरोस, है ना? फाइंड 6x प्लस ky इक्वल टू 8. कहता है डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन. मैंने 3 सेट, दो सेट करवाए, उसमें दोनों बार में मैंने आपको सॉल्यूशंस, किसका सॉल्यूशन होता है, किसका सॉल्यूशन नहीं होता है, ये मैंने बता रखा, है ना? चलो, तीसरी बार में भी मेरा कुछ नहीं जा रहा है ना, थोड़ा एनर्जी लॉस होगा, बाकी तो ठीक है. क्लियर है क्लास? देखो, आपको जो होता है, कहते हैं नो सॉल्यूशन है, तो पहले नो सॉल्यूशन वाला कंडीशंस क्या है? अगेन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. ये क्या कहता है? नो सॉल्यूशन. अरे वाह वाह, यूनिक सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन, है ना? यूनिक सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन. और इसका ग्राफ कैसा होगा, है ना? क्रॉस ग्राफ इसका हमेशा एक पॉइंट पे कट करेगा. क्लियर है क्लास? नाउ a1 अपॉन a2, है ना? b1 अपॉन b2, है ना? नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2.
क्या होगा? नो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ग्राफ क्या होगा? पैरेलल लाइन, ठीक है ना, तो इसका नो सॉल्यूशन। क्लियर है क्लास? और एक जो थर्ड कंडीशन है, मुझे बस स्पेस नहीं मिल रहा है, ऊपर लिख देता हूँ, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका क्या होता है? और इसी को क्या कहते हैं? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट, ठीक है ना। तो कभी भी कंफ्यूज ना हो, है ना, फ्यूचर में। सो प्लीज मार्क इट। अब देखो बेटा, व्हाट इज सेइंग दैट, क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन? इट इज सेइंग दैट कि डजंट हैव अ सॉल्यूशन। तो डजंट हैव सॉल्यूशन किसमें है? ये वाला। तो इन दोनों को ले लेते हैं, इक्वल वाले को। टू आ रहा है? अरे वाह, सारे बच्चे धीरे धीरे तेज हो रहे हैं, कोई बात नहीं। मैं सॉल्व करूं? नो नीड। अरे वाह, चलो नेक्स्ट। अमन कर दिया? और कोई ऐसा बच्चा बच नहीं है जो, देखो एक बार भी बोलोगे मैं कर दूंगा। हाँ चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if 3 chair and 1 table cost is 1500 and 6 chair and 1 table cost is 2400। देखते के साथ है, कर दिए? अरे वाह, मेरा बच्चा तेज हो रहा है। Which term, है ना, जिससे नहीं हुआ है क्वेश्चंस, प्लीज जस्ट टेल मी कि सर नहीं हुआ है, मुझे समझ में नहीं आया है, आप बोल देंगे। क्लियर है? ठीक है ना। और ऐसे ज्यादा इंटेलिजेंट बनने के चक्कर में जो होता है क्वेश्चन ना करें, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्लास, विच टर्म ऑफ द एपी का है 27 24 21 डैश इज 0, है ना। कहता है विच टर्म, कौन सा टर्म जो होगा इस एपी का 0। वाह, मैंने क्वेश्चन ही नहीं लगाना। देखो क्वेश्चन और में इसके कह रहा है, मैं नहीं कर रहा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलो ये प्रोग्राम ही कैंसिल कर, ठीक है। बहुत ही इजी है क्लास, लोग आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सारा का आंसर याद करिए क्या कहता है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के ऑफ द इक्वेशन, देखो 9x² प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल टू 0, ये है। कहता है हैज इक्वल रूट। अब देखो ऐसा जो होता है इक्वल रूट जो होता है किसमें होता है? इक्वल रूट अगर कहे निकालेंगे, देखो इट्स अ 2 काइंड्स ऑफ इक्वेशन क्लास। फर्स्ट वी हैव डन, फर्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन हमने करा कि x की वैल्यू दे रखा है, और दूसरा कंडीशन इज दैट कि ये इक्वल रूट्स की बात करें, इक्वल रूट्स की बात करें, रियल रूट्स की बात करें क्लास, देन वी विल यूज डिस्क्रिमिनेंट, है ना, b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये दो ही कंडीशन हमने पढ़ा है और पढ़ता आ रहा है। क्लियर है क्लास? सो अगर कहा जाए रियल रूट, तो यहीं पे आपको मिलेगा रियल रूट के बारे में, है ना। ग्रेटर देन d जो होता है 0 से ग्रेटर देन होगा, या d इक्वल टू 0। क्लियर है क्लास? तो how you will do it? Can you do or not? Have you done? Very good. How many you have done? Only one, 2. चलो इसका इसे लगता है करना पड़ता है। चलो देखो बेटा, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 इक्वल रूट्स का रहा है। सो b इज 6k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 4 इक्वल टू 0।
नाउ इट्स 36 के स्क्वायर और ये कितना हो गया 1 मैं नहीं मल्टीप्लाई करता और ये जो हो गया के स्क्वायर कितना हो गया 4 इंटू 9 इंटू 4 अपॉन 36 9 4 जा 4 से 4 कैंसिल के की वैल्यू कितनी आ रखी है √4 तो ये कितना हो गया 2 है ना वाह रिमझिम का भी हो गया था गुड वन क्लास देखो उसके बाद में कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बस ये तो सिंपल सा है फैक्टराइज मेथड से करना है ठीक है ना क्लास नाउ नेक्स्ट दैट इज द फाइंड द वैल्यू ऑफ a ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² फिर वही उसी टाइप में है हैज नो रियल रूट्स 3ax² minus 6x plus 1 इक्वल टू 0 a की वैल्यू निकालना है और क्या कह रहा है नो रियल रूट में क्या होगा रियल रूट नहीं होगा तो कहां होगा d लेस देन 0 है ना तो d से लेस देन 0 में हमने कर देना ठीक है ना हाँ बस वैसे ही करना है लेस देन लगा देना ठीक है ना सुनो नाउ अब ये जो होता है क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहा है क्लास व्हाट इट इज सेइंग दैट डस्टर देखो क्या कहना है इसमें बहुत ही इजी है कहता है कि इफ PQ इक्वल टू 28 cm एक सर्कल है और ये कैप बना हुआ है मंकी कैप और ये P है दिस इज Q this is the T and this is a M or this is the L or this is a M plus PQ कह रहा है if PQ equal to 28 cm then find the perimeter of देखो perimeter of triangle PLM ये किसका हो गया एक का बिल्कुल पेरीमीटर का फार्मूला लगाना है जैसे देखो आपको क्या करना है ना ये PLM इसका निकालना है ना तो इसमें जो होता है PQ ये दे रखा है 28 यहां से यहां तक 28 cm और ये भी तो 28 होगा एक्सटीरियर पॉइंट में डाला गया है तो ये भी 28 cm हो गया अब देखो हमें ट्रायंगल के लिए क्या चाहता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PLM इक्वल टू क्या होगा बताना साइड ऑफ ऑल साइड होता है सम ऑफ ऑल साइड सो वी कैन राइट हियर प्लस PL प्लस PM प्लस LM यही लिखेंगे ना वी कैन राइट और नॉट चलो यही ट्रायंगल भी यही है PL प्लस PM स्टॉप योर राइटिंग एवरीवन देखो PL प्लस PM ये गिवन है चलो ये दो चीज तो गिवन है 28 ठीक है ना बट देखो PL और PM ये हमें नहीं गिवन PL प्लस PM एज इट इज अच्छा LM को लिख सकते हैं LN प्लस NM लिख सकता हूं क्योंकि ये इसी का पार्ट है अच्छा आपको क्या पता है ना यहाँ पे LN इक्वल टू LQ होगा क्या LN इक्वल टू LQ क्यों वेरी गुड टेंजेंट है ये और ये इक्वल होंगे ये और ये इक्वल होंगे सो क्लास यू कैन आल्सो राइट
NM इक्वल टू PM है या नहीं? लिख सकते हैं? किसी को सस्पिशन शक वगैरह हो तो बोल दें। नहीं, बिल्कुल क्लियर है। नहीं। अब अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे PL प्लस PM प्लस LN है ना, LN की जगह LQ लिख दूं? किसी को कोई परेशानी नहीं होनी भी नहीं चाहिए। NM इक्वल टू TM लिख दूं क्या? ये भी किसी को कोई परेशानी वाली बात नहीं, दोनों इक्वल है तो वी कैन यूज इट। क्लियर है क्लास? अब बताओ, ये जो PL है, PL प्लस LQ, ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा? PQ, और PM प्लस TM, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? PT, और दोनों क्या है? कितना हो गया? 56। क्लियर है? सबको समझ में आया? Okay class, then and we will meet again in the next class and we will continue our set 3. Thank you and have a nice day.